आज की वीडियो में देखेंगे सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। सीरीज क्या होता है? जब करंट को फ्लो करने के लिए केवल एक ही वे हो या एक ही रास्ता हो, वो क्या है? हमारा सीरीज है। पैरेलल क्या होता है? जब करंट को फ्लो करने के लिए काफ़ी सारे रास्ते हों या वे हों। करंट इस वे से भी जा सकता है, इस वे से भी जा सकता है और इस वे से भी फ्लो कर सकता है। तो ये क्या है? हमारा पैरेलल है। अब देखो, सीरीज में करंट क्या रहता है? सेम रहता है। और पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है। करंट क्या है? इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच रजिस्टेंस। और इसमें क्या रहता है? करंट सेम रहता है सीरीज में। अभी हमने देखा करंट सेम रहेगा तो डिवाइड कौन होगा? हमारा वोल्टेज होगा सीरीज में। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। V की जगह हम क्या लिख देंगे? V इक्वल टू IR लिख देंगे। तो हमारा R सीरीज क्या हो जाएगा? रजिस्टेंस क्या हो जाएगा सीरीज में? R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ऐसे ही हमारा पैरेलल में क्या सेम है? वोल्टेज सेम है। तो डिवाइड क्या होगा? हमारा करंट होगा। तो क्या हो जाएगा? I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। V इक्वल टू IR होता है। I क्या हो जाएगा? V अपॉन R हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 1 अपॉन RP। पैरेलल में क्या हो जाएगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होता है? एक कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स हैं। ये क्या करेंगे? आपस में कोलाइड हो जाएंगे। तो कोलाइड होने के बाद इनका क्या होगा? एक हीट प्रोड्यूस होगी। उसी को क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट की डेफिनेशन है। ये क्या होता है? P इक्वल टू V। पावर क्या होता है हमारा? V Q अपॉन टी होता है। I इक्वल टू Q अपॉन टी है। तो Q अपॉन टी की जगह हम क्या पुट कर देंगे? I कर देंगे। या दूसरे वे में देखें, V इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। वर्क डन अगर निकालें तो क्या हो जाएगा? V इंटू Q हो जाएगा। और यही वर्क डन क्या है? हमारा हीट है। हीट क्या हो जाएगा हमारा? VIT। IT कहाँ से आया? Q से। Q इक्वल टू IT। तो ये हमारा फॉर्मूला है H इक्वल टू I स्क्वायर RT। यही क्या होता है? हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है कि जो रजिस्टर है वो क्या होगा हमारा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? स्क्वायर ऑफ करंट के होगा, रजिस्टेंस के होगा। और क्या होगा हमारा? टाइम फॉर विच द करंट इज पास्ड होगा। H इक्वल टू VIT। दूसरा फॉर्मूला H इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन R होगा। ये फॉर्मूला तब इम्प्लाई करेंगे जब हमें रजिस्टेंस ना दिया हो, करंट और क्या दिया हो? वोल्टेज दिया हो। तब हमें रजिस्टेंस दिया हो, करंट ना दिया हो, तब ये फॉर्मूला क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। और जब हमें वोल्टेज ना दिया हो, खाली करंट और रेजिस्टेंस दिया हो, तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। P इक्वल टू VI अभी देखा है हमने। V इक्वल टू IR होता है। बस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। V इक्वल टू I स्क्वायर R हो जाएगा। V स्क्वायर R दूसरा फॉर्मूला। इसकी SI यूनिट वॉट होती है। ये कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? 1 किलोवाट। 1 किलोवाट क्या होगा हमारा? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6